हेलो दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबाइड का फाइंड करना बताते हैं। एनसीईआरटी के क्लास 9th के मैथ बुक का कुछ फार्मूला है और कुछ एक्सप्लेनेशन है क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। जैसा कि हम ये फिगर में सबको बना के रखा हूँ क्यूबाइड। आप ये देख रहे हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड का फॉर्म कैसे होता है, इस तरह से आप देखते हैं। ये एक क्यूबाइड है। आपने माचिस की तीली देखी होगी, माचिस की डिबिया। माचिस की डिबिया में जिस तरह से माचिस निकाला जाता है, ये पोर्शन है इसका, मान लीजिए। और जिस तरह पे माचिस की तीली को घसीटा जाता है, ये दोनों पोर्शन है। और ये ऊपर वाला एक इसके नीचे वाला तल्ला है। इस तरह से इसको खोल देंगे तो जिस तरह से माचिस निकाला जाता है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। जिस तरह रगड़ा जाता है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। और उसके ऊपर का भाग समझिए ये है, तो नीचे का भाग ये है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए ब्रेथ ये है, ये है, ये है ब्रेथ। लेंथ ये है, ये है, ये है, ये है, ये लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है। ये हाइट ए एच है, ए एच है, इधर ए एच है, ए एच है। अब क्यूबाइड का हम सरफेस एरिया एक एक करके निकालते हैं। जैसे इसका नंबरिंग दे दिया, इधर इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4, इसको लिख दिया 5 और इसको लिख दिया 6। ये नंबरिंग करके है। अब देखिए एक नंबर का ये आपका एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। एक नंबर रेक्टेंगल का एरिया ऑफ एक नंबर रेक्टेंगल। तो इसका एक नंबर में देखिए एच और बी होगा, एच बी लिख दिया। उसी तरह ये नीचे वाले रेक्टेंगल का होगा, तो ये नंबर 2 नंबर का इतना हो गया। 3 नंबर का देखिए एल इंटू ए आपका क्या होगा, एल इंटू ये आपका हाइट के बराबर होगा, एल इंटू एच होगा। ये एल इंटू एच होगा, एल इंटू एच होगा। ये हाइट है, हाइट के बराबर होगा। जैसे यहाँ भी ये एच हाइट है ना, यहाँ भी एच हाइट होगा, हाइट के बराबर है। तो एल इंटू एच लिख देंगे, एल इंटू एच लिख दिया 3 नंबर के लिए। और ये 4 नंबर के लिए एल इंटू एच लिख दिया 4 नंबर के लिए। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। इस तरह से एरिया ऑफ नंबर 5 देखिए ये है। इसमें बी आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेथ ये है, ये लेंथ है, ब्रेथ और लेंथ का ये हो गया। एरिया ऑफ 6 नंबर ये है, देख रहे हैं ना, ये भी रेक्टेंगल साइज, इसका भी एल इंटू बी कर दिए, ये हो गया। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। समझ में आ गया। इसमें यानी क्यूबाइड में जस्ट ऊपर, उसके नीचे उसी आकार में, साइड वाले आकार में, लेफ्ट और राइट वाले भी आकार में सेम होंगे। आपने इसको देखिए। अब टोटल एरिया इसका निकालेंगे तो लिखेंगे 2, पहला वाला 2h इंटू बी लिख लिया, फिर 2l इंटू एच लिख लिया, 2 हैं तो 2 2l इंटू बी लिख लिया। अब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 कॉमन सब में से कर लिया, एल बी, इसको वाले को एल बी लिख लिया, क्योंकि पहले एल बी फिर बी एच फिर एच एल बोला जाता है। ये याद करने में अच्छा होगा। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमारे साथ बोलिए, 4 बार बोलेंगे, ये फार्मूला याद हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद रखेंगे, 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा 4 टाइम्स बोलने से। अब इसी तरह से क्यूबाइड, अब क्यूबाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यूबाइड और क्यूब आर सेम, बट क्यूबाइड में ऑल साइडेड नॉट इक्वल और क्यूब में ऑल साइडेड यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, जैसा कि फिगर में भी देखने में लग रहा है। अब ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, मैंने यहाँ कर लिया था, ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ रख दिया 2 नंबर से। ये वाला पोर्शन इधर खोल दिया इधर, और ये वाला पोर्शन को मैं इधर खोल दिया इधर, और जस्ट ये पोर्शन को मैं ओपन कर दिया तो ये हो गया, और इधर वाले पोर्शन को ओपन किया प्लस ए वाला मिला के, तो ये 3 नंबर और 4 नंबर कर दिया, जैसा कि आप फिगर में समझ गए होंगे। अब ये देखिए क्यूब है,
क्यूब का एक नंबर का एरिया, तो क्यूब कैसा है, इसका शेप कैसा है, स्क्वायर जैसा, तो एरिया ऑफ एक नंबर क्यूब, एरिया ऑफ एक नंबर क्यूब, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एक नंबर क्यूब यानी ऑल साइड इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर तो ए स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से एरिया ऑफ दो नंबर क्यूब ए स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी साइड सब बराबर है। एरिया ऑफ तीन नंबर क्यूब, उसका भी साइड सब सेम है, ए है ए है ए है ए है ए है, सबका ए साइड है। आप देख रहे होंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमने सबका साइड लिख दिया। अब सब ए स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड एरिया, इसी तरह तीन नंबर का ए स्क्वायर, चार नंबर का ए स्क्वायर, पाँच नंबर का ए स्क्वायर, छः नंबर का ए स्क्वायर लिख लिया। इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 टाइम ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 ए स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, कितना अच्छा ये फार्मूला रहा। ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गए तो आप इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं घनाभ, इसे हिंदी में कहते हैं घनाभ, घनाभ, और इसे कहते हैं घन। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होगा। ये घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला है। और घन का क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर होता है। ए क्या है, उसके साइड, ए क्या है, उसके ये साइड है। समझ में आ गया होगा। घन का क्षेत्रफल बराबर 2, हमारे साथ बोलिए, 2L प्लस बी, बी प्लस एच, एच प्लस एल होगा। और घनाभ का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। बार बार बोलने से फार्मूला याद हो जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ सब चारों तरफ छह तरफ होते हैं वही। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज, और घन का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होगा। इस तरह से अगर 10 बार आप बोलेंगे भी तो ये फार्मूला कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमें लगता है कि अब ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज लेते हैं। NCERT की क्वेश्चन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 से हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए। दिया है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम are 5 meter, 4 meter and 6 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of room and the ceiling, मतलब छत ऊपर वाला छत जिस पर सीलिंग फैन लगाते हैं वही सीलिंग, एट द रेट ऑफ 7 रुपया 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो कागजात कास्ट लगाया हुआ है। तो आपको इसका फिगर बना के हम क्वेश्चन समझा देते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे रखे हैं। देखिए, ये रूम हो गया, रूम का ये हाइट 3 मीटर, ये चौड़ाई ब्रेथ जिसे कहते हैं 4 मीटर, और ये लेंथ हो गया जिसे यल कहते हैं 5 मीटर, ये हाइट हो गया 3 मीटर। अब ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये हाइट रूम हो गया। सीलिंग का मतलब ये ऊपर वाला जो छत है, ये ऊपर वाला, इसी को कहते हैं सीलिंग। इसी को क्या कहते हैं हम, सीलिंग। अब सीलिंग का एरिया निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये ब्रेथ और ये लेंथ,
इंटू कर देंगे तो ये सीलिंग का एरिया आ जाएगा। तो रूम के एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया L इंटू बी, एल बराबर आपका 5 है और बी बराबर 4 है, रखा 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ, अब ये देखिए लॉन्ग वाल, ये लंबी वाल है ना, ये लंबी वाल इस तरह से 2 है तो 2 लिख लेंगे। एरिया ऑफ लॉन्ग वाल्स 2 इंटू एल प्लस एच, क्योंकि ये एल है इसका लेंथ और ब्रेथ इसके हाइट एच के बराबर है जो 3 मीटर दिया गया है, हमने लिख लिया। 3 5 जा 15 2 जा 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्मॉल वाल आप देखिए, स्मॉल वाल देखिए, स्मॉल वाल का मतलब हाइट इसका ब्रेथ हो गया और ब्रेथ इसका लेंथ हो गया। तो एरिया ऑफ स्मॉल वाल्स 2 ब्रैकेट में बी इंटू एच, बी का मान आपका 4 दिया गया, एच का मान 3, 3 4 जा 12 2 जा 24 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया आ गई। अब टोटल एरिया, द टोटल एरिया ऑफ रूम नहीं, टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग रूम, टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग रूम 20 और प्लस 30 प्लस 24 को प्लस कर दिया 75 मीटर पर स्क्वायर हो गया। अब वाइट वॉशिंग जो करा रहा है, वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितना है, 7 रुपया 50 पैसा है, यानी 7 रुपया 50 पैसा है। अब हमें निकालना है कितने का, 1 मीटर का 7 रुपया 50 पैसा है, तो 74 मीटर का कितना होगा ये पूछा गया है। तो 74 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पंजे 20 कहीं 4 शून्य 0 और 4 पंजे 20 कहीं 0, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया। 7 शून्य 0, 7 पच्चे 35 कहीं 5, हासिल लगा 3 और 7 सत्ते 49, 3 52 हो गया। जोड़ देते हैं इसे, 0 ये 5 ये 3 2, ये हो गया आपका फिर 5 और ये 5 उतर गया। इस तरह से पॉइंट देखिए 2 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया। इस तरह से टोटल कितना आ गया खर्चा, 555 रुपया आ गया। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा शॉर्ट में मैं बच्चों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम का मेन महत्व रखा जाता है। इस तरह से अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।